हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री के एमसीक्यू। यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट 15 एमसीक्यू कवर करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस सेशन को आप एंड तक जरूर देखिएगा। इस सेशन को आप एंड तक जरूर देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे, सेशन अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए यहां पर स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को। पहला सवाल क्या है दोस्तों? कहता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। क्लियर? इससे पहले आप याद रखिएगा दोस्तों, तराइन के दो युद्ध हुए थे। तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है, किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। ठीक है, इसमें किसकी हार होती है? इसमें मोहम्मद गोरी की हार हो जाती है। वहीं तराइन का सेकेंड युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत जाता है। क्लियर है? और फिर ये जीते हुए प्रदेशों को किसे सौंप देता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप देता है। क्लियर है? और सौंप कर वह कहां चला जाता है? गौर चला जाता है। क्लियर? और दिल्ली सल्तनत की स्थापना यहां पर कौन कर देता है? कुतुबुद्दीन ऐबक कर देता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी, तो याद रखिएगा, घोड़े से गिरकर हुई थी। घोड़े से गिरकर हुई थी। घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। और वो कौन सा खेल खेल रहा था? वो पोलो खेल रहा था। यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंश हुए थे, तो याद रखिएगा 5 राजवंश हुए थे। 5 राजवंश हुए थे। ठीक है, पहला गुलाम वंश, गुलाम वंश। दूसरा खिलजी वंश, खिलजी वंश। तीसरा तुगलक वंश, तुगलक वंश। चौथा सैयद वंश, सैयद वंश। और अंतिम वंश लोदी वंश था। लोदी वंश। और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हराकर, याद रखिएगा, इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर जो है मुगल वंश का स्थापना करता है। मुगल वंश का स्थापना करता है। कब करता है? 1526 में। राइट? पानीपत के प्रथम युद्ध में, ये भी आप याद करके रखिएगा। पानीपत के पहले युद्ध में 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और मुगल वंश की स्थापना यहां पर कर दी। राइट? आप देख सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला कर लीजिए। अगला है कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाई थी। कुतुब मीनार का निर्माण जो है प्रारंभ किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। कब करवाया था? 1199 में करवाया था। ठीक है, लेकिन ये इसे पूरा नहीं कर सका था। पूरा नहीं कर सका। इसे पूरा करने का काम कौन किया? इल्तुतमिश किया। इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। गुलाम था, लेकिन इसने इल्तुतमिश को दामाद बना लिया था, यानी कि ये दामाद भी था।
क्लियर। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया था, तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। क्लियर। चलिए अगला कर लीजिए। देख सकते हैं ये कुतुब मीनार है जिसकी नींव किसने डाली थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली। अगला कर लीजिए। इल्तुतमिश की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, सिक्का और तौल प्रणाली, बाजार नियंत्रण, सुल्तान आजम की उपाधि या फौजदारी सुधार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिक्का और तौल प्रणाली। इल्तुतमिश ने प्रशासनिक और आर्थिक सुधार भी किए, प्रशासनिक और आर्थिक सुधार भी किए थे। इसने चांदी का टंका, चांदी का टंका और तांबे का जित्तल नामक सिक्का चलाया। क्लियर। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दल चालीसा का गठन किसने किया था, दल चालीसा का गठन किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया। ये 40 गुलामों का था, ठीक है, 40 गुलामों का। क्लियर। अगला कर लीजिए। नेक्स्ट है सिजदा और पाओस प्रथा किसने प्रारंभ की थी, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। सिजदा और पाओस किसने प्रारंभ की थी, तो बलबन ने प्रारंभ की थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। और किस लिए की थी, अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए। सिजदा में क्या होता था दोस्तों, सिजदा में झुककर सलाम किया जाता था। सिजदा में क्या किया जाता था, झुककर सलाम किया जाता था। और पाओस में क्या किया जाता था, पाओस में क्या किया जाता था, सुल्तान के पैरों को चूमा जाता था। क्लियर। ये कौन सी प्रथा थी, तो ये ईरानी प्रथा थी, ईरानी प्रथा थी जिसे सल्तनत काल में बलबन ने शुरू किया था। क्लियर। चलिए अगला कर लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी की प्रमुख नीति क्या थी, अलाउद्दीन खिलजी की प्रमुख नीति क्या थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाजार नियंत्रण। क्लियर। बाजार नियंत्रण किस लिए की थी दोस्तों, सैनिकों को उचित मूल्य पर सामान उपलब्ध कराने के लिए। इसके लिए खिलजी ने दिल्ली में अनाज, कपड़ा, घोड़ा, दास आदि की कीमतें जो है निर्धारित कर दिया था। क्लियर। और बाजारों में किसकी नियुक्ति की थी, गुप्तचरों की नियुक्ति करती थी, गुप्तचरों की नियुक्ति करती थी। ठीक है। ये टैक्स कितना लिया था, 50%, और टैक्स नहीं देने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता था, मृत्यु दंड दिया जाता था। क्लियर। चलिए अगला कर लीजिए। मोहम्मद बिन तुगलक को विफल प्रयोगों का बादशाह या पागल बादशाह क्यों कहा जाता है, धार्मिक सुधारों के कारण, राजधानी परिवर्तन और तांबे के सिक्कों के कारण, युद्ध नीति के कारण, या प्रशासनिक सुधारों के कारण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजधानी परिवर्तन और तांबे के सिक्कों के कारण। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि यह प्रयोग अनेक नए नए प्रयोग करते रहता है। ठीक है। लेकिन जितना भी प्रयोग किया ये असफल हो गया, इसीलिए इसे विफल प्रयोगों का बादशाह कहा जाता है। और ये बहुत सनकी था, इसलिए इसे पागल बादशाह भी कहा जाता है। इसे इसकी योजनाओं में राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित करना, दिल्ली से कहां पर, दौलताबाद परिवर्तित करना, दौलताबाद परिवर्तित करना, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाना, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाना, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि,
और कराचिल कराचिल और खुरासान अभियान, ये सभी जो है मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं थी, लेकिन एक भी योजना इनकी सफल नहीं हुई। क्लियर, इसीलिए इसे विफल प्रयोगों का बादशाह कहा जाता है। नेक्स्ट कर लीजिए। अगला है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देख लीजिए, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हरिहर और बुक्का किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के काल में, यानी कि एमबीटी की काल का। इससे पहले वे काम्पली राज्य की सेवा में थे। मोहम्मद बिन तुगलक काम्पली राज्य पर विजय प्राप्त करके दोनों भाइयों को दिल्ली लाता है, जहां इसे इस्लाम कबूल करवा लिया जाता है। इसके बाद पुनः मोहम्मद बिन तुगलक उसे दक्षिण में विद्रोह को दबाने के लिए भेजता है। वहीं पर विद्यारण्य के प्रभाव में आकर, याद रखिएगा, विद्यारण्य के प्रभाव में आकर पुनः जो है ये हिंदू धर्म अपना लेते हैं। विजयनगर की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? विजयनगर की राजधानी प्रारंभ में पेनुकोंडा थी, लेकिन बाद में कहाँ बन जाती है? हम्पी बन जाती है। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है। और किस नदी के किनारे है? तुंगभद्रा नदी के किनारे है। क्लियर, नेक्स्ट कर लीजिए। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? बीजापुर, मदुरई, हम्पी, गुलबर्गा। राइट आंसर हो जाएगा हम्पी। ठीक है, और हम्पी को वर्तमान में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट है अष्टदिग्गज किसके शासनकाल से संबंधित है? कृष्णदेव राय, देवराय द्वितीय, नरसिंह राय, हरिहर राय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय। ठीक है, कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु के 8 महान कवि रहते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेव राय का कार्यकाल यदि आपसे पूछ लिया जाए कब से कब तक है, तो 1509 से 1529 तक इसका कार्यकाल था। इसी के शासनकाल में डोमिंगो पायस और बारबोसा पुर्तगाली यात्री आए थे। क्लियर, चलिए अगला कर लीजिए। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो रिपीट हो गया, 1336 में हुई थी। अगला है बहमनी साम्राज्य की पहली राजधानी क्या थी? बिदर, गुलबर्गा, बीजापुर या अहमदनगर। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा गुलबर्गा थी। कहाँ थी? गुलबर्गा। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा हसन गंगू ने की थी। किसने की थी? हसन गंगू ने की थी। इसका अन्य नाम क्या है? अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। अलाउद्दीन बहमन शाह ने की। अलाउद्दीन बहमन शाह ने की। कब की थी? 1347 में की थी। क्लियर, चलिए अगला कर लीजिए। और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहले किसने चराई कर यानी ग्रेजिंग टैक्स लगाया था? सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। किसने लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित की थी? अभी अभी बता चुका हूं दोस्तों, किसने दिल्ली से राजधानी कहां स्थापित की थी? दौलताबाद यानी देवगिरी स्थापित की थी। ठीक है, किस लिए की थी? दक्षिण में अपना नियंत्रण बढ़ाने के लिए, दक्षिण में अपना नियंत्रण
बढ़ाने के लिए और मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए किया। ठीक है, लेकिन पुनः जो है 6 वर्षों के बाद वह पुनः दिल्ली को अपनी राजधानी बना लेता है। अगला कर लीजिए, इब्न बतूता किसके दरबार में आया? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। कहाँ का निवासी था? तो मोरक्को का निवासी था। कहाँ का निवासी था? तो मोरक्को का निवासी था और मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें काजी नियुक्त किया था। अगला कर लीजिए, खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, गियासुद्दीन बलबन? खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक, सही आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी था। इसने 1296 से 1316 तक शासन किया था। उसने मंगोलों को हराया और अपना साम्राज्य का विस्तार किया। दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री का ये 15 MCQ आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में इंडियन ज्योग्राफी के प्रश्नों के साथ। तब तक लिए जय हिंद।